आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। में इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन की पढ़ाई के लिए निजी संस्थान नहीं वसूल सकेंगे। मनमाना शुल्क अधिनियम लागू। झारखंड में इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण अधिनियम लागू हो गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति शुल्क निर्धारित करेगी, जो 3 साल के लिए मान्य होगा। यह समिति संस्थानों द्वारा अधिक शुल्क लेने की शिकायतों पर भी सुनवाई करेगी। संस्थानों को अब मनमाना शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट फीस बढ़ाने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कहा, कलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोर्ट फीस में वृद्धि पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने फीस वृद्धि के औचित्य और राजस्व संग्रह की जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या फीस वृद्धि से आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मामला कोर्ट फीस में वृद्धि को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। मैट्रिक इंटर परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर तक भरे जाएंगे। जाने पूरा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। छात्र 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जैक ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है, जिसका आजसू और आयसा जैसे छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। इस वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। सहायक आचार्य नियुक्ति में आया अपडेट। कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा, किस आधार पर अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को सूची से बाहर कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जेएसएससी से पूछा है कि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम सूची से क्यों बाहर किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है। अदालत ने जेएसएससी को चयन मानदंडों पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। वाहन चालक ध्यान दें, बिना रजिस्ट्रेशन और परमिट वाले वाहनों पर चलेगी सख्ती। करा लें पेपर दुरुस्त। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग बिना पंजीकरण और परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। शहर में जांच अभियान शुरू हो गया है, इसलिए सभी वाहन मालिक अपने कागजात सही करा लें और नियमों का पालन करें, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है। अभियाजन उप निदेशक पद पर नियुक्ति का सुनहरा मौका। जानिए साक्षात्कार एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। झारखंड में अभियोजन उप निदेशक के पद पर नियुक्ति का अवसर है। योग्य उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार और नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। 27 नवंबर को प्रमाण पत्रों की जांच होगी। कॉल लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बहुत कुछ होने जा रहा खास। जानिए रांची नगर निगम का हाल। नगर विकास विभाग ने झारखंड के 48 नगर निकायों में वार्डवार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना स्थानीय निकायों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। जनसंख्या के आंकड़े पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों में पिछड़ों की जनसंख्या का विवरण भी दिया गया है। अब की बार ला नीना छीनेगा चैन। समय से पूर्व बढ़ी कनकनी। इस वर्ष मानसून के कारण झारखंड में ठंड का असर समय से पहले शुरू हो गया है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ला नीना की स्थिति बनने से ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिसका असर फरवरी 2026 तक रहेगा। दिसंबर में ला नीना की संख्या में वृद्धि से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक जरूरतमंदों को कंबल नहीं बांटे हैं। किसानों के लिए खुशखबर। धान अधिप्राप्ति 1 दिसंबर से। दाम और बोनस भी तय। नबाद जिले में सहकारिता विभाग 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए 18 केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को धान बेचने में सुविधा हो, इसके लिए हर प्रखंड में कम से कम 1 केंद्र होगा। सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये का बोनस भी देगी, जिससे उन्हें कुल 2,469 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। झारखंड बिहार के यात्री ध्यान दें, 24 से 30 नवंबर तक 8 ट्रेन रद्द। कई का बदला गया रूट।
दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण 24 से 30 नवंबर तक 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 8 अन्य ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही रोक दी जाएंगी। 4 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को चंद्रपुरा बांकुड़ा सेक्शन में नियंत्रित कर चलाया जाएगा। फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और 300 रुपये सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। सहारा इंडिया परिवार का पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया कंपनी ने वर्ष 2023 से निवेशकों की जमा राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की थी। कई निवेशकों को किस्तों में भुगतान भी मिल चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनका रिफंड रजिस्ट्रेशन गलती या दस्तावेजों की कमी के कारण कैंसिल हो गया था। इसी समस्या को देखते हुए कंपनी ने रिफंड रीसबमिशन की सुविधा शुरू की है, ताकि सभी निवेशक दोबारा अपना दावा दर्ज कर सकें और अपना पैसा आसानी से प्राप्त कर सकें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब से मिलेंगे 8 नए और बड़े लाभ। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिससे लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं और आर्थिक लाभ मिलेंगे। यह नया अपडेट सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों के लिए है, चाहे वे बीपीएल श्रेणी के हों, अंत्योदय कार्ड धारक हों या पीले और गुलाबी कार्ड के धारक हों। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये बदलाव समान रूप से सभी पात्र परिवारों पर लागू होंगे। किसानों के खाते में आने लगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये। यहां से चेक करें स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुकी है। खेतीबाड़ी से जुड़े खर्चों के बीच जब आर्थिक दबाव बढ़ता है, तब यह योजना किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देकर बड़ी राहत देती है। हर साल किसानों को 6000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बीज, खाद, कीटनाशक और खेती की तैयारी में काफी मदद मिलती है। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 7000 रुपये का लाभ। ऐसे करे आवेदन। आज के समय में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है जो घर बैठकर भी कमाना चाहती हैं या किसी ऐसे रोजगार की तलाश में हैं जिससे उन्हें स्थायी आय मिल सके। इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल बीमा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, अगले वर्ष सत्र शुरू होते ही मिलेगी किताबें, बैग और नोट्सबुक। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों, नोट्सबुक और स्कूल बैग की आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी। परिषद ने बैग के रंग और मानकों का निर्धारण किया है, जिसके अनुसार विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग रंग के बैग मिलेंगे। धनबाद के मौसम पर बड़ा अपडेट। ब्लैकलिस्ट होगी रिपोर्ट देने वाली एजेंसी। धनबाद में मौसम की गलत जानकारी देने वाली एजेंसी पर कार्रवाई होने जा रही है। मौसम केंद्र रांची ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी द्वारा दी गई मौसम की रिपोर्ट में कई बार गलत जानकारी पाई गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठंड बढ़ी तो सरकार सक्रिय। झारखंड में 10 लाख ब्लैंकेट बांटे जाएंगे। धनबाद को मिलेंगे 70,000। झारखंड सरकार राज्य भर में 10 लाख कंबल वितरित करेगी, जिसका लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाना है। धनबाद जिले में विशेष रूप से 70,000 कंबल बांटे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ठंड के मौसम में किसी को भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचे। झारखंड में भी दरवाजे पर दस्तक देने लगे बीएलओ। प्रदेश में जल्द होगा एसआईआर कराने का ऐलान। झारखंड में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। चुनाव आयोग जल्द ही एसआईआर की तारीखों की घोषणा करेगा। खाली घरों को निशाना बनाते थे शातिर चोर।
70,000 के गहने के साथ 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसानगर में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। अशोक कुमार मौर्य के घर से 70,000 के गहने और नकदी चुराने वाले 2 शातिर चोर विकास दास और रोहित गोराई गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में पता चला कि दोनों पेशेवर चोर हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। इस अस्पताल में आज भी डॉक्टर फीस 10 रुपये, 2 महीने का खर्च 600। अंग्रेजों के इस हॉस्पिटल में 80% मरीज बाहर के रांची में रहते हुए भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि देश का नंबर 1 मानसिक रोगों के मरीजों का अस्पताल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री अंग्रेजों ने बनाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। जानते हैं कैसे खुला था यह संस्थान। इसकी खास बात यह है कि यहां आज भी बेहद सस्ते में रोगियों का इलाज होता है। चांदी के भाव में 3,000 की तेजी, सोने के दाम में भी उछाल। 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत इतनी रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,15,950 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,21,750 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,73,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। झारखंड के 11,000 वकीलों के रद्द हो जाएंगे लाइसेंस। क्या है वजह? झारखंड बार काउंसिल के चुनाव में करीब 11,000 वकीलों के लाइसेंस रद्द होने का खतरा हो गया है। ये ऐसे वकील हैं जिन्होंने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं लिया है या फॉर्म लेने के बाद उसे भरकर सत्यापन के लिए आवेदन नहीं दिया है। रांची में ई रिक्शा चलाना पड़ेगा महंगा, ये कमी हुई तो सीधा 15,000 जुर्माना। झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के ही ई रिक्शा का परिचालन किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रांची ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस की ओर से बुधवार को शहर भर में चलाए गए अभियान के दौरान 15 ई रिक्शा चालकों 15,000 जुर्माना लगाया गया को पकड़ा गया। साल 2025 के लिए झारखंड विधानसभा के बेस्ट विधायक के नाम की घोषणा इस एमएलए ने जीता अवार्ड। इस अवार्ड को जीतने वाले विधायक को 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा के कुछ कर्मचारियों और स्टाफ को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में लिया गया, जिसे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले हजारों कर्मियों के सम्मान और अधिकार से जुड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35% की बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था जैक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव 15 मार्च तक पूरा करा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 चरणों में चुनाव कराने की अनुमति दी है। पहले चरण का चुनाव कुछ राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक होगा। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होगा। रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को कांटाटोली के खादगढ़ा में बिरसा मुंडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर को अतिक्रमण से मुक्त करने को अभियान चलाया गया। बुजुर्ग, महिला व बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिन के 10 से शाम 5 बजे तक अभियान चला, जिसमें सड़क के किनारे से अवैध संरचना को ध्वस्त किया गया। झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति मामले की फिलहाल सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया गया था। धनबाद को जल्द अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। गया दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू जंक्शन होकर धनबाद से कोयंबटूर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है। ईशान किशन संभालेंगे झारखंड की कमान। 26 से शुरू होगा स्मैट का रोमांच। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। ईशान किशन टीम के कप्तान होंगे, जबकि कुमार कुशाग्र उपकप्तान होंगे। झारखंड की टीम 26 नवंबर को दिल्ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण 26 नवंबर को दिल्ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिससे स्मैट ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
किन मानदंडों के आधार पर किया गया है नगर निगमों में आरक्षण का निर्धारण? हाई कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निगमों के वर्गीकरण पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। यह वर्गीकरण आरक्षण का आधार है और अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरक्षण का निर्धारण उचित मानदंडों पर आधारित हो। अदालत ने सरकार से वर्गीकरण के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने के लिए कहा है ताकि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके।